हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उर्वशी सिंह। वेलकम टू स्टडी विद मनी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में सिलोजिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और हम लोगों को जैसे पता है कि सिलोजिज्म के क्वेश्चंस बैंक, एसएससी और बाकी सारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो मैं ये जो क्वेश्चंस है विदाउट वेन डायग्राम कराऊंगी सिलोजिज्म के क्वेश्चंस। तो चलिए आइए देखते हैं। उससे पहले हम ये रूल्स हम एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। इससे पहले भी मैं आप सबको ये रूल्स बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में। एक बार फिर से इस रूल्स को देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये है कि अगर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट पॉजिटिव है और स्टेटमेंट सेकेंड हमारा पॉजिटिव है तो कंबाइन रूप से ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के जो हमारा कंक्लूज़न निकलेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट सेकंड नेगेटिव है, तो कंबाइन रूप से जो हमारा कंक्लूज़न होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। अगर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट नेगेटिव है, स्टेटमेंट सेकंड नेगेटिव है, तो हमारा कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा। रूल नंबर सेकंड ये है कि जहाँ पर ऑल होगा तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा 100% होगा और ऑब्जेक्ट हमारा 50% होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये होते क्या है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा टॉफ़ी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और कॉफ़ी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि ये ओनली है, जहाँ पे भी ओनली आएगा तो हमारा सब्जेक्ट 50% हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा 100% हो जाएगा। तो ये ऑल और जो ओनली है ये इसके परसेंटेज का रिवर्स है, रिवर्स ऑफ ईच अदर। देन जहाँ पे भी सम होगा वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट 50% होगा और ऑब्जेक्ट हमारा 50% होगा। और जहाँ पे भी नो आएगा वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट 100% आएगा और ऑब्जेक्ट हमारा 100% आएगा। रूल नंबर थर्ड ये है कि अगर ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, मीन्स ए कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो हमारा ये बी है ये हमारा एडिंग वर्ड है। मैंने जैसे बताया था कि ये जो बी है, ये जो बी है इनमें से इसकी जो परसेंटेज है वो मिनिमम 100% होनी चाहिए। अगर बी में से किसी की भी परसेंटेज 100 नहीं है, 100% नहीं है, तो हमारा रूल नहीं फॉलो करेगा, मतलब कंक्लूज़न नहीं निकलेगा। तो चलिए इन रूल्स को अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, नो टॉफ़ी इज़ कॉफ़ी, नो टॉफ़ी इज़ कॉफ़ी, नो स्वीट इज़ टॉफ़ी। कंक्लूज़न है नो कॉफ़ी इज़ स्वीट, ऑल स्वीट आर कॉफ़ी। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम कंक्लूज़न पे जाते हैं। कंक्लूज़न से हम स्टेटमेंट पे जाएंगे। तो कंक्लूज़न फर्स्ट क्या कहता है, नो कॉफ़ी इज़ स्वीट। तो हमें कंक्लूज़न नेगेटिव मिलना चाहिए। तो रूल नंबर फर्स्ट हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है नो टॉफ़ी क्योंकि यहाँ पे नो लगा हुआ है, और ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव हमें नो कंक्लूज़न देगा, मतलब एक भी इनमें से रूल फॉलो नहीं करेगा तो हमारा कंक्लूज़न गलत हो जाएगा। तो कंक्लूज़न को फॉलो करने के लिए हमारे तीनों रूल फॉलो होने चाहिए। अगर एक भी रूल हमारा फॉलो नहीं करेगा तो हमारा कंक्लूज़न गलत हो जाएगा, तो हमें बाकी के रूल्स चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट गलत हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड कंक्लूज़न देखेंगे, ऑल स्वीट्स आर कॉफ़ी। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो कंक्लूज़न है ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है। क्या हमें ये दोनों ऊपर के स्टेटमेंट से हमें पॉजिटिव कंक्लूज़न मिल रहा है? नो, बिकॉज हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड कंक्लूज़न, ऑल स्वीट्स आर कॉफ़ी। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव कंक्लूज़न मिलना चाहिए। तो हम स्टेटमेंट में देखते हैं, नो टॉफ़ी इज़ कॉफ़ी, ये नेगेटिव हो जाएगा। नो स्वीट इज़ टॉफ़ी, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमें रूल क्या कहता है कि नेगेटिव नेगेटिव हमें नो कंक्लूज़न देगा, मीन्स ये गलत हो जाएगा। तो हमें बाकी के रूल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें ये पूछ रहा है हमसे, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ओनली कंक्लूज़न फर्स्ट फॉलोज। तो ये क्या है कि डी फॉलो करेगा, नीदर कंक्लूज़न फर्स्ट नॉर कंक्लूज़न सेकेंड फॉलोज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हो कि इसी पे मैं कुछ क्वेश्चंस और लेकर आऊँ तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आप कुछ और भी क्वेश्चन चाहते हो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर, देन प्लीज़ कमेंट इन माय बॉक्स। थैंक यू सो मच।